ओम शांति। कई लोगों ने प्रश्न किया है कि हम पिछली बातों को सोच सोच करके बहुत परेशान रहते हैं। हमारे साथ क्या घटनाएं घटित हुई, लोगों ने मेरे साथ कितना मिसबिहेव किया, वही बातों को हम सोचते रहते हैं और वो बातें हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं और यहाँ तक कि डिप्रेशन के शिकार तक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से जो हम पिछली बातों को सोचते हैं वो हमारे जो बॉडी है उस पर क्या इफेक्ट डालती हैं और हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक बार एक गांव में एक नवयुवक रहता था और वो नवयुवक बहुत परेशान रहता था, सिर्फ वही पुरानी बातों को सोच सोच करके। उसके साथ किसने गलत किया, किसने अच्छा किया, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, लोगों ने कैसे उसके लिए प्रतिक्रियाएं दी, ये सब उसके दिमाग में रहता और उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करता रहता, जिससे बहुत परेशान हो गया वो। यहाँ तक कि वो डिप्रेशन तक पहुँच गया। अब उसका लोगों के साथ अच्छा बिहेव भी नहीं रहा, क्योंकि वो लोगों के साथ बैठता ही नहीं कभी, उनके साथ कोई उसके अच्छे रिश्ते ही नहीं रहते, क्योंकि वो हमेशा वही बातें सोचता रहता कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ गलत किया। और जब भी वो लोगों के समीप जाता तो वही सोचता रहता और उन लोगों से भी ठीक से बात तक नहीं करता, यानी कि कभी कभी मिसबिहेव भी कर देता, जिसकी वजह से लोगों ने भी उससे दूरी बना ली थी। अब वो अकेला पड़ गया और बहुत परेशान रहने लगा। तब सडनली एक दिन उसके मित्र ने उसको एक सलाह दी कि तुम इतना परेशान रहती हो, क्यों ना हमारे यहाँ पास में ही गांव के नज़दीक ही एक संत जी रहते हैं और वो सुना है हर समस्या का समाधान कर देते हैं, एक बार वहां क्यों नहीं चले जाते हो। उसने अपने मित्र की सलाह को माना और सलाह को मान करके उन संत जी के पास पहुंचा। जैसे ही संत जी के समीप जाता है तो वो संत जी को अपनी समस्या सुनाने लगता है। अब संत जी उससे बोले कुछ नहीं, ध्यान से सुन रहे थे उसकी समस्या को। तो उसने यही बताया कि मैं बहुत मन से परेशान रहता हूँ, क्या करूँ। तो संत जी ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी समस्या सुनी और वहां से उठे और अंदर गए। और अंदर जाने के बाद अपने रूम से फिर बाहर आए तो एक मिट्टी का गिलास लेकर के आए। अब पहले तो उस युवक को बहुत बुरा लगा कि संत जी बिना बोले ही कुछ चले गए, लेकिन जब उसने हाथ में मिट्टी का गिलास देखा तो और ज्यादा सोच में पड़ गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या कर रहे हैं संत जी। तो उन संत जी ने उस नवयुवक से कहा कि तुम ये जो मेरे हाथ में गिलास देख रहे हो, इसका वजन क्या है। तो वो नवयुवक कहता है कि वजन का तो हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा वजन है ही नहीं इस गिलास में। उन्होंने कहा ठीक है। फिर संत जी ने एक प्रश्न और किया कि अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इस गिलास को कुछ समय के लिए पकड़े रहूं तो क्या होगा। तो उस नवयुवक ने कहा कुछ नहीं होगा, आप पकड़ सकते हैं। कहा अगर इसी गिलास को मैं 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो क्या होगा। तो कहा थोड़ा बहुत आपके हाथों में थकान सी महसूसता होगी और कुछ नहीं होगा। तो संत जी ने तीसरा प्रश्न फिर किया कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस गिलास को 1 दिन पकड़ के रखूं तो क्या होगा, 1 साल तक पकड़ के रखूं तो क्या होगा। तो उस नवयुवक ने जवाब दिया कि आपके हाथ कमजोर पड़ जाएंगे, हाथों में पेन होने लगेगा, लकवा मार जाएगा, हाथ सुन्न पड़ जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हाथ दर्द करेंगे और आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। संत जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक ऐसे ही हमारे मन की परेशानियां होती हैं, ठीक ऐसे ही हम जो समस्याएं हैं उनको पकड़े हुए हैं, जो बीत गया हमारे साथ उसको पकड़े हुए हैं। अब उन समस्याओं को आप पकड़िए, थोड़ी बहुत देर के लिए उस पर विचार कीजिए, सोचिए
लेकिन उसको हमेशा के लिए मत पकड़े रहिए, थोड़ी बहुत देर चलेगा। उसके बाद उन जो भी समस्याएं आपके सामने आई उन सब से आप सीख लीजिए और उनको वहां भूल जाइए और आगे सीख लेकर के काम करिए। अगर आप इन समस्याओं को इस गिलास की तरह ही हमेशा पकड़े रहेंगे तो आपका मन भी बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे आप। और जब डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे तो आप हर तरीके से बेकार होते हुए नजर खुद को पाएंगे, क्योंकि आप जो भी करेंगे आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा उसमें और आप सफल नहीं होंगे। इसलिए हर स्थिति में अपने मन को शुद्ध सकारात्मक रखने के लिए बीती बातों को भूलना होगा। और जब आप बीती बातों को भूल जाएंगे तब आप मन से स्वस्थ होकर के कोई भी कार्य कर पाएंगे और हमेशा की तरह इस गिलास की तरह ही पकड़े रहेंगे तो जैसे हाथों में लकवा मार जाएगा वैसे मन को भी, आपके शरीर को भी लकवा मार जाएगा। इसलिए जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी चुनौती आए तो उस पर विचार कीजिए और सीख लेकर के आगे बढ़िए, लेकिन